तो हेलो स्टूडेंट, आपके सामने क्लास 10th के मैथ के तीसरे चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा गया है रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग पढ़े होंगे कि देखिए दो रेखाएं हैं, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अद्वितीय हल तब मिलेगा जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा सी, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। तो इन दोनों रेखाओं का क्या होगा, एक अद्वितीय हल मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा इसकी तीन प्रकार की कंडीशन होती है। देखिए एक होता है समांतर का, और एक बार जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक अद्वितीय हल मिलता है, और एक बार जब रेखाएं संपाती होती है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो तीनों का प्रकार क्या होता है आप देख लीजिए, बता दे रहे हैं कैसे कैसे होता है। देखिए जब रेखाएं समांतर होंगी तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 मिलेगा और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 मिलेगा। ये समांतर के लिए कोई हल नहीं मिलने वाला इसमें। जब एक अद्वितीय हल मिलेगा तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 मिलेगा, और जब रेखाएं संपाती होंगी तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो एक आपका संपाती का है, जब संपाती होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा। ठीक है, और जब प्रतिच्छेद करेगी रेखा तो एक अद्वितीय हल मिलेगा, और जब रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि इनका अद्वितीय हल चाहिए। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से एक अधिक है। भिन्न का जो अंश है वो हर के 2 गुने से एक तो ज्यादा है। तो पहले देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है, जितना जल्दी लगा लेंगे उतना ठीक रहेगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, अंश क्या है, उसके हर के 2 गुने से एक तो ज्यादा है। तो देखिए यहाँ जो अंश दिख रहा है आपका 5, वो हर के 2 गुने से ज्यादा। देखिए हर में कितना है, 2, 2 का 2 गुना 4, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, हर के 2 गुने से एक ज्यादा है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो सकता है, अभी मैं करेक्ट नहीं कर रहा हूं। अब देखिए 2/5 में यदि आप हर के 2 गुने से एक ज्यादा करेंगे तो आपको 11 मिलेगा। तो अंश में 11 होना चाहिए, तो ये है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका पहले कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंश क्या है, हर के 2 गुने से एक ज्यादा है। यहाँ देखिए 2 का 2 गुना कितना होगा, 2 का 2 गुना 4, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, 5 यही आएगा, लेकिन यहाँ 7 है तो यह भी नहीं हो सकता है। अब देखिए 9/2, 9/2 होगा कि नहीं होगा, आप हर का 2 गुना कीजिए, 9 मतलब 2 का 2 गुना कितना होगा 4, और 4 में जोड़ेंगे 5, तो हर के 2 गुने से एक ज्यादा नहीं है। तो सी वाला भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसका मतलब क्या, जो लास्ट में बचा वो सही है, आपका 5/2 सही है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन को क्या लिखा है। एक अधिक, उसके बाद बोला कि यदि हर में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाएगा। हर में 3 जोड़ेंगे तो भिन्न का मान कितना हो जाना चाहिए, 1 भी हो जाना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा 5/2 आपके पास है। आप एक काम कीजिए, हर में कितना जोड़ दीजिए, हर में आपको कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। जब इसमें आप 3 जोड़ देंगे तो यह तो 5/5 हो जाएगा। अब 5/5 का मान कितना होता है, 5/5 का मान होता है 1। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ लिखा गया है यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल है, क्या होगी। देखिए नाव की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको चलना कहाँ है, धारा के विपरीत दिशा में। तो जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कितना कम हो जाएगी, जितनी धारा की स्पीड होगी। तो ध्यान दीजिएगा, धारा देखिए धारा की चाल है 3 और नाव की चाल कितनी है 8, तो 8 में से आप 3 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा। मात्रक भी ध्यान दीजिएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए यहाँ पर लिखा 5 मीटर प्रति सेकंड, तो ये तो नहीं होगा, इसको मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मात्रक क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है,
तो आप एक ही ऑप्शन टिक कीजिएगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि मात्रक मिल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यह लिखा गया कि यदि x प्लस 3y बराबर 6 हो तब x व y के मान ज्ञात कीजिए। मतलब x और y का कैसा मान रखा जाए कि x प्लस 3y बराबर क्या मिल जाए 6, और यह सब x y के अलग अलग मान दिए हैं, तो इसमें से कौन सा मान आप रखेंगे कि इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। रख के देखिए, यदि x का मान आप 0 रखेंगे आप तो ये 0 हो जाएगा, और y का मान 6 रखेंगे, 6 3 18 हो जाएगा। 18 प्लस 0 तो क्या मिलेगा आपको? 18। 18 बराबर 6 नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रख के देख लीजिए, x का मान यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 3। ठीक है, और y का मान रखेंगे 1 तो यहाँ आएगा 3 और प्लस 3 गुणे 1, 3 का नाम 3 हो जाएगा, और प्लस 3 पहले से है। ठीक है, तो 3 और 3 मिलकर 6, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह लिखा गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तब बड़े कोण का मान है। देखिए, कोण क्या है? संपूरक है। दो कोण संपूरक तब कहलाएंगे जब उनका योगफल कितना हो जाएगा? 180। तो मान लीजिए कि एक कोण आपका थीटा है, तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? संपूरक है। क्यों? क्योंकि जब इसको आप जोड़ेंगे तो माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा, 180 आ जाएगा। इन दोनों का योगफल 180 आ जा रहा है, इसलिए इसको आप मान सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है? संपूरक है। और उसने क्या बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना ज्यादा है? 18 डिग्री अधिक है। तो ठीक है, ये मान लीजिए बड़ा कोण है और इसको मान लीजिए छोटा कोण है, तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना ज्यादा है? 18। तो ये 18 ज्यादा है, तो 18 आप उधर जोड़ दीजिए, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसको मैं बड़ा कोण माना हूं, इसको और इसको क्या माना हूं? छोटा कोण। ये बड़ा कोण है, छोटा कोण, तो बड़ा कोण क्या है? 18 डिग्री ज्यादा है, तो ये 18 डिग्री ज्यादा है, तो मैं 18 उधर जोड़ दिया हूं, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये माइनस थीटा है, इधर क्या हो जाएगा? प्लस थीटा, तो थीटा प्लस थीटा। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा आपका? 180 और प्लस 18 डिग्री। ठीक है, अब एक काम कीजिए, थीटा में थीटा जोड़िए, 2 थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 198 डिग्री। अब आराम से यहाँ आप थीटा का मान निकाल सकते हैं। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 198 डिग्री और बटे 2, 2 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 2 9 18, एक बचेगा, फिर 2 9 18, ये 99 डिग्री आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा था कि बड़ा कोण कितना होगा? तो देखिए, बड़ा कोण का मान निकल गया। बड़े कोण को क्या माने आप? थीटा माने थे, तो थीटा का मान कितना आ गया? 99 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 99 डिग्री आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको एक 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।